एक्सरसाइज 6.2 में आपने पहला क्वेश्चन लगभग कर लिए होंगे, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा भी आ गया है लगभग ना। क्या है बताओ जरा, क्या क्या करेंगे इसमें। ये आपका एक त्रिभुज दिया था, त्रिभुज की आकृति का ही कुछ बना हुआ है, ऐसे और ऐसे, ऐसे ही बना है ना। इसमें ये दिया है ए, ये आपका सी, और यहाँ पे आपका बी, तीसरा, और यहाँ पे आपका डी। ये तीसरा क्वेश्चन है। आकृति 6.1 के लिए तीसरा है। चलिए तीसरा ही पहले देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपको, सब आसान ही एक ही टाइप के हैं। इसके समांतर एक रेखा यहाँ से खींची गई है, क्या नाम है इसका, एम एम एल एल। फिर इसके समांतर एक रेखा खींची गई है, एन एल सी, ठीक है, एन अच्छा एन, एल एल एन। आपसे कहा गया है क्या प्रूफ करना है इसमें। यदि एल एम समांतर है सी बी की, लिखा है एल एम समांतर है सी बी, ठीक। तब सी बी को बी सी क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन तब आपको एम एल लिखना पड़ेगा, है ना। तो एम एल समांतर बी सी कहिए या एल एन समांतर सी बी कह दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा, एल एन समांतर सी डी। ये दो चीजें आपको दी गई हैं और आपसे सिद्ध करवा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा किसके, बी ई अपॉन, सॉरी चौथा ए एम अपॉन कितना लिखा है, ए एम अपान ए बी, हाँ इक्वल टू ए एन अपान ए डी, ए एन अपॉन ए डी। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम ढूंढते हैं वो त्रिभुज जिसमें प्रमेय लग सकती है, ठीक है। प्रमेय किसमें लगती है कि अगर कोई त्रिभुज हो, उसके उसमें एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो दूसरी तीसरे जो बची हुई भुजा होती है उसके समांतर होती है। तो एक बार हम इस त्रिभुज में ले लें, किसमें त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यम यल समांतर है किसके, बी सी के। तो अगर इसके समांतर है तो आप प्रमेय से जानते हैं क्या होगा, इनका अनुपात बराबर होगा किसका, ए एम अपान ए बी, ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा किसके, ए एल अपान ए एल अपॉन एल सी, एल सी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए। इसी प्रकार आप अगर दूसरे त्रिभुज में लगाएं, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या मिलेगा आपको, ए एन अपान एन डी, ए एन अपॉन एन डी एन डी इक्वल टू एन डी इक्वल टू कितना, ए एल अपान एल सी, ए एल अपॉन एल सी। एल सी बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, कि इसमें देख सकते हैं आप, इसकी जो आपकी राइट साइड है इक्वल है ना, दोनों बराबर है, तो इसलिए लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। इन दोनों से हम आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए एम बटे कितना आपका, ए एम बटे ए बी, एम बी, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा आपका, ए एम बटे, देखो ये दोनों पक्ष बराबर होंगे ना, ये अगर दोनों पक्ष बराबर है तो ये दोनों पक्ष भी तो बराबर होंगे। तो ए एम बटे एम बी बराबर क्या लिखेंगे, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी। लेकिन आपको इतना नहीं लाना है, आपको ए एम बटे ए बी लाना है, ए एम बटे ए बी लाना है। अब ए बी कैसे बनेगा, ए बी आपका कैसे बनेगा, देखो ए बी दो पार्ट से मिलकर बना हुआ, ए एल और एल सी से, है ना, ए एल और एल सी से मिलकर बना हुआ है। तो ये ऐसी चीज कहाँ बनी थी, समीकरण 1 में बनी थी, है ना। यानी अगर हम यहीं पे चाहते तो परिवर्तन करके इसको ला सकते थे ना। तो आप यहाँ चाहे परिवर्तन कर लीजिए, या ए एम और एम बी से तो आएगा नहीं है, क्या गए आएगा, आएगा। हाँ। अगर हम इसको अगर इधर कर लें तो क्या मिलेगा आप मुझे बताइए, इधर करने से कुछ नहीं मिलेगा। समीकरण को पलट के उसके बाद 1 प्लस कर दीजिए। अगर 1 प्लस करेंगे तो ए एम में एम बी जुड़ेगा, ए एम में एम बी जुड़ेगा तो क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। सॉरी हम बी सी सोच रहे थे। यहाँ आपका बी सी कब मिलता है, जब ए एल और एल सी मिलते, ए एल और एल सी मिलते। तब अगर ऐसा कहा होता कि ए एल और एल सी के लिए आइए, तब हम यहाँ एक ऐड करते। लेकिन यहाँ क्या कहा, आपको ए बी लाना है। ए बी कब मिलेगा, जब ए एम और एम बी जुड़ जाए। ऐसा कब होगा, ए एम और एम बी जुड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम +1 करें, ए एम बटे एम बी +1, गलत है तो सही होगा। और ए एन बटे क्या कर दें, क्या कर दें, एन डी +1। तो आपको देखिए इसमें मिल जाएगा क्या, ये जुड़ेगा तो ऊपर तो ए बी बन जाएगा, लेकिन नीचे क्या बनेगा,
एम बी एम बी, लेकिन हमको क्या नहीं लाना है, एम बी नहीं लाना है, ए एम लाना। ठीक है। तो ए एम लाना है, तो ए एम को बचाना है, ए एम को बचाना है। तो ए एम कब बच रहा है, देखो यहाँ नीचे जब हम एक जोड़ रहे हैं डायरेक्ट, तो क्या हो रहा है, नीचे एम बी बच रहा है, यानी जो नीचे रह रहा है वो बच जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम डायरेक्ट ना जोड़ करके इसको पहले क्या कर दें, इसका व्युत्क्रम कर दें, फिर जोड़ें। आई बात समझ में। तो ये जोड़ा क्यों जाता है, इसको भी ध्यान में रखा करिए, है ना, क्यों पलट रहे हैं, ये सब सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए। मिटा दें इसको, नोट नहीं करना आपको। तो चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपका, इसको गुणा कर दें तो ए एम, पलट दें, पहले क्या कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो सॉरी एम बी बटे कितना हो जाएगा बताओ, एम बी बटे ए एम बराबर कितने के, एन डी बटे एन डी बटे ए एन, ठीक है। दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, एम बी बटे ए एम प्लस 1 इक्वल टू एन डी बटे ए एन प्लस 1, ठीक। इसका बटे एक करके तिरछा गुणा कर देते हैं, एम बी प्लस ए एम बटे कितना आपका ए एम इक्वल टू कितना आपका एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। अब देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी, ये प्लस ये बराबर ए बी हो गया, ठीक है, बटे ए एम ऐसे ही रहेगा, बराबर कितने के आपका ए डी। इसको देखिए एन डी और ए एन को जोड़ दे तो आपका हो गया ए डी, और बटे कितना आपका बटे ए एन, बटे ये वाला आपका ए एन बचा ही है, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं। तो ये देखिए आपका ये चीज आई कि नहीं आई, नहीं आई अभी, थोड़ा सा और रिवर्स कर दीजिए, इसको फिर व्युत्क्रम कर दें तो ए एम बटे कितना आपका ए बी बराबर कितने के ए एन बटे ए डी। आई बात समझ में। तो बस इस तरह आपका ये प्रूफ हो जाता है, ठीक, नोट कर लीजिए, पोस्ट कर दीजिए। अच्छा, इसको बंद कर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये चित्र आपका ऐसे बना हुआ है और इसमें दिया है कि DE समांतर है OQ के और DF समांतर है किसके OR, ठीक। इतनी चीजें दी गई हैं और आपसे सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, EF समांतर है QR के। तो कोई भी सवाल लगाते समय थिंकिंग पैटर्न हम सोचते हैं, कैसे सोचा जाए, कहाँ शुरू करें। हम रियली सोचते हैं यहीं से, जो सिद्ध करना है या जो आपको आंसर निकालना रहता है या जो चीज कहता है उसी को सिद्ध करते हैं। तो EF और QR समांतर दिखाना है, तो EF और QR ये हमको समांतर तभी दिखा सकते हैं हम, जब हम क्या दिखा ले जाएं कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर। क्योंकि आप पढ़े हैं कि कोई त्रिभुज अगर हो, किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को काटती है, या दूसरा पढ़े थे कि अगर हम ये दो भुजाएं समानुपात में हों, ठीक है, तो ये भुजा इसके समांतर होती है। तो यहाँ पे उल्टा रिवर्स पूछा है, जो आपको अपने प्रमेय 6.2 सिद्ध करने के लिए कहा था उसी के आधार पे पूछा है। क्या पूछा है कि ये आपको दिखाना है कि BC समांतर है EF, QR समांतर है EF के। ऐसा तभी हो सकता है जब हम PE और इसको दिखा दें, PE बटे EQ को बराबर दिखा दें PF बटे FR, ठीक है। तो ऐसा कब मिलेगा, अब ऐसा किसी त्रिभुज हम ढूंढेंगे जिसमें ये चीजें हो। तो अब देखो PE और EQ किस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में, इसका क्या नाम है PQO में, है ना। त्रिभुज PQO में कौन किसके समांतर है, ED समांतर है OQ के या QO, ठीक है। ED किसके समांतर है QO के, तो इसका इससे अनुपात के बराबर होगा। इसलिए आप लिखेंगे प्रमेय से क्या कह रही है, प्रमेय क्या कहती है कि इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, यानी PE बटे कितना EQ ये बराबर हो जाएगा किसके PD बटे DO के। आई बात समझ में। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, ठीक। उसको बंद कर दीजिए, नहीं उस बुक नहीं कॉपी इसमें लगाए। तो अब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। इक्वेशन सेकंड कहाँ से बनेगा, इसमें देखिए PF चाहिए और FR चाहिए। ये किस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज POR में कौन किसके बराबर होगा, PF अपॉन FR ये बराबर हो जाएगा आपका PD अपॉन DO। फिर वही चीज है ना, तो PD अपॉन DO इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड से आप क्या कह सकते हैं कि देखिए इसका
राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर बराबर होगा, इसलिए आप लिखेंगे कि पी ई अपान ई की ई क्यू इज इक्वल टू हो गया कितने के, पी एफ अपान कितने के आपका एफ है आर के। और जब ऐसा हो जाए, अब ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं देखा जाए तो ये त्रिभुज पी क्यू आर में है ना, ये त्रिभुज पी क्यू आर में है। अगर पी क्यू आर में ऐसा है तो प्रमेय 6.2 कहती है कि ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, इसलिए क्यू आर पैरेलल हो जाएगा ई एफ। ठीक, इस तरह आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 आप 5 6 कर लेंगे, ठीक है। 5 मैंने बताया ही, 6 आप अपने मन से करेंगे। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक ही टाइप का इसलिए छोड़ दे रहे हैं, प्रमेय वही लगनी है। इसमें कह रहे हैं कि कोई अगर त्रिभुज है आपका, ये कोई त्रिभुज है, ये कह रहे हैं ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है, इसमें कह रहे हैं किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु हम मान लें डी मान लेते हैं, ठीक। डी से इसके समांतर एक रेखा खींची गई है, इसके समांतर समांतर रेखा खींची गई, बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है, जो इसको मान लेते हैं ई पे काटती है। ये दोनों बराबर हैं, ये दिया है हमको, ये दोनों बराबर दिखाने हैं, ठीक। तो अगर हम प्रमेय लगाएं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कौन किसके समांतर है, डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर है किसके, बी सी, डी बी सी समांतर है, इसलिए क्या होगा आपका, इसलिए किसका किसका अनुपात बराबर होगा, ए डी बटे बी डी या डी बी बराबर कितने के, ए बटे ई सी, ए बटे ई सी के। परंतु ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए डी बराबर है बी डी के, यानी ए डी की जगह हम बी डी लिख सकते हैं, चाहे बी डी लिख दें, क्या मिलेगा, बी डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, है ना। अब बी डी कैंसिल हो गया, इसको पक्षांतर यहाँ एक बच गया, तो एक से चला के गुणा कर दें तो ई सी बराबर ए ई, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों भुजाएं बराबर, है ना, यानी अगर दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ई कौन सा बिंदु हो गया, ई मध्य बिंदु है, ठीक। और आपसे यही कहा भी गया था कि इसके समांतर जो रेखा खींच जाएगी वो दूसरे को 2 भागों में विभाजित करेगा, अर्थात ये ई मध्य बिंदु, ठीक है। अब और कौन सा बता दें, 8वां भी किए हो, तो 8वां आपका इसी तरह है। 9 10 में हम 10वां बता देते हैं, ठीक है। 9 अपने मन से आप करिएगा। समलंब परिभाषा जानते ही हैं, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, यानी ये आपकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो, इसे ही हम क्या कहते हैं, समलंब। इसमें यानी ए बी समांतर होगा किसके, डी सी के, ठीक है। ए बी समांतर होगा किसके, डी सी के, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके समांतर होगा, तो इसको ऐसे काटेंगे, है ना, कहीं से। आपको सीधी क्या करना है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, दिया ही गया है। इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण इसको मिला देते हैं ए और ये, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, ये ओ पर काटते हैं, ठीक। तो आपको दिखाना क्या था, क्या दिखाना है इसमें दिखाना है हमें ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ, 10वां बता रहे हैं, नहीं 9। तो ए ओ और बी ओ इसका अनुपात, ठीक है, ए ओ और बी ओ का अनुपात, सी ओ और डी ओ का अनुपात। तो सी ओ का अगर हम यहाँ ले आए ए ओ अपान सी ओ, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये अगर देखें तो ये एक ही रेखा में है, ठीक। तो इसका अनुपात हो सकता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, ये आपका ये त्रिभुज बनना चाहिए पहली बात, और इसका अनुपात आना चाहिए। तो ऐसा कब संभव है, इसको 2 स्थितियों से सरल कर सकते हैं, ये तो दोनों समरूप कर दें, दोनों त्रिभुज समरूप अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, समरूप थ्योरम है नहीं, है ना, इसलिए समरूप लगाएंगे नहीं। आपको जो थ्योरम बताया गया उसी के आधार पे लगाना है। वो ही खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। अगर यहाँ से किसके समांतर खींच दें, ए बी के समांतर एक रेखा खींच दें, मान लो इसका नाम रख दें ई और एफ, ठीक। ऐसा हो सकता है आपका। अब इसमें एक बार हम किस त्रिभुज में लेंगे, अब चाहे जिसमें ले सकते हैं आप, इसमें ले लीजिए और ऊपर वाले इसमें ले लीजिए सी ए डी, ठीक।
या इन दोनों में ले लीजिए आप, यस है ना, तो कोई दो में लेकर के आप कर सकते हैं। ठीक, और आप लोगों को नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक, चलिए 10वां बता देते हैं। 10वां क्या है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। वही चीज इसमें आपकी बार ये समलंब था, आपकी बार पता नहीं कौन चतुर्भुज है ना। इसमें 9वां और 10वां एक दूसरे के विरोध क्रम है। 9वें में क्या कहा है कि समलंब है तो दिखाओ कि इनका समानुपात बराबर है, और इसमें कह रहा है कि ये चीज अगर बराबर है तो दिखाओ समलंब, दिखाओ वो चतुर्भुज कैसा है, समलंब है। चलिए कोई चतुर्भुज एक बना देते हैं, मान लीजिए ऐसे एक चतुर्भुज बन गया। समलंब भी बनाइए। नहीं, समलंब क्यों बनाए, समलंब इसलिए हमें सिद्ध करना है समलंब, लेकिन उसको हमें सिद्ध करना है ना। हाँ, तो आप समलंब पहले ना बनाइए ना, पहले प्रयास करते हैं। मान लीजिए दिमाग में नहीं आया कि समलंब बनाए कि ना बनाए, पहले चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज बना दीजिए, है ना। ABCD ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। अब इसमें करना क्या है, आपको क्या करना है, इसमें AO बटे इसके विकर्ण दिए गए हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। AO बटे कितना आपका, AO बटे BO बराबर है CO बटे DO, CO बटे या OC बटे DO। ये दोनों चीजें आपके उसमें आपकी बराबर है, ये इतना दिया है। और पिछले सवाल में क्या था, ये सिद्ध करना, तो उसी का विलोम है। उसी तरह इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या करेंगे बताइए जरा। अब AO बटे BO की जगह पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AO बटे CO बराबर BO बटे DO, BO बटे DO। अब ये देखते हैं कि AO बटे CO किस त्रिभुज में आ रहा है, AO बटे CO किस त्रिभुज में आ रहा है ना। यस सर। किस त्रिभुज में आ रहा है, AO बटे CO आ रहा है ABC में, ABC में। अगर हम इसको ज्वाइन बढ़ा दें ऊपर तक, मान लो इसका नाम क्या रख दे, देखते एक प्रयास है, मतलब सोच कैसे रहे हैं कि ऐसा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन क्या इससे आएगा कि नहीं आएगा ये हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो अगर इसमें देखें तो AO और OC नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होना चाहिए, तब ये इसके समांतर होगा। ठीक है, तो इससे क्लियर है कि बीच में हमको कोई एक ऐसी रेखा खींचनी पड़ेगी, है ना, जो किसी एक भुजा के समांतर हो। किसके समांतर ले लें, कोई काम इसमें भी करते हैं, किसके समांतर खींच दे, AB के समांतर। माना AB के समांतर एक रेखा कौन खींची, EF खींच दे रहे हैं। AB के समांतर एक रेखा क्या खींच दे रहे हैं, EF। अब इसमें अगर इस त्रिभुज में हम देखें, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज किसमें, ABD में, तो किसका अनुपात बराबर है, लेकिन ये चीज इस त्रिभुज में आएगा ही नहीं। पहले सर जी ऐसा चतुर्भुज लेते हैं जिसमें विकर्णों का अनुपात बराबर हो। नहीं, कोई जरूरी नहीं ऐसा आप लीजिए, है ना। चतुर्भुज आपका कहा है कि कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, चतुर्भुज कोई भी है ना, समलंब नहीं है ना। समलंब बाद में हमको सिद्ध करना है, इसलिए हम कोई भी चतुर्भुज लेकर के सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, नहीं कि ऐसा चतुर्भुज ले। हमारा प्रयास ये है कि ये चीजें आ जाए, उसमें कौन कौन आ जाए। अगर मान लो इसके समांतर अगर आप खींच दिए तो क्या मिलेगा, ये और ये मिलेगा, और ये मिलेगा, इन दोनों का अनुपात मिलेगा। ठीक है, और अगर इस त्रिभुज में हम देखेंगे, ये तो हो गया इस त्रिभुज में, इसमें अगर देखेंगे या इसमें अगर देखें हम, तब किसका अनुपात बराबर होगा, बोलो। तब होगा ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही भुजा के समांतर है। अरे तो इसके समांतर है, तो इस त्रिभुज में नहीं है, देख रहे हैं, इस त्रिभुज में नहीं लग सकती प्रमेय। हाँ। ABC में तो लग ही सकती है। हाँ। किसका अनुपात, OA और OC का अनुपात किसके बराबर होगा, CF बटे FB, CF बटे FD के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए यही लगा देते हैं। किसके समांतर खींचे, लिख लीजिए। AB के समांतर, AB के समांतर हमने क्या खींची है, EF खींची है। AB समांतर है किसके, EF के। अगर ऐसा खींच दें तो त्रिभुज ABD में क्या मिलेगा आपको, ABD में बताइए किसका अनुपात बराबर होगा, DE बटे EA, हैं, DE बटे EA, DE बटे EA
इक्वल टू कितना आपका DO बटे OB DO बटे OB। या OD बटे OB, ऐसा भी तो कर सकते हैं। यस सर। OD बटे OB, या इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? EA अपॉन कितना EA अपान DE DE बराबर कितने के OB अपान OD OB अपॉन OD। OD। ठीक है, तो नोट करिए, फिर से लगाए हैं आप। यस। 9वां 10वां एक दूसरे के विरोध क्रम है, विरोध क्रम वाला हम बता रहे हैं, आप उसको अलग कर लेंगे। तो हमको अब यहाँ पे हमको दिखाना क्या, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको इसके समांतर अगर दिखा देते हैं तो ये वाली इसके समांतर हो जाएगी, और ये वाली इसके समांतर अगर सिद्ध कर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो ये सिद्ध करने के लिए इसको समीकरण 1 मानिए। ठीक, और दूसरा देखते हैं, दूसरे त्रिभुज में हम कौन सा त्रिभुज लें, बताओ। इस त्रिभुज का क्या नाम है? त्रिभुज ACB ABC में, है ना। ABC में हमने क्या खींचा है, इसका OE समांतर है किसके, OF समांतर है AB के। क्यों समांतर हो गया? क्योंकि EF समांतर था AB के। अगर पूरा समांतर तो आधा भी तो समांतर ही होगा। यस सर। उसमें ना देखिए, देखिए तो OF समांतर AB के। अब इसमें अगर हम नियम लगाए तो क्या लिखो बताओ, AO है ना, या इसमें लगा देते हैं पहले, FC या CF बटे कितना, CF बटे FB बराबर कितना होगा, CO बटे OA CO बटे O कितना, CO बटे AO CO बटे AO। ठीक है, अब हमको जो दिया है AO बटे CO है ना, BO बटे DO दोनों बराबर है, तो इसी को अगर हम पलट दें क्या मिलेगा, FB अपान CF बराबर कितने के, AO बटे CO। ये समीकरण 2 बना। अब समीकरण ये जो दिया है इसको देखिए और इन दोनों को देखिए, ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस सर। है ना, ये दोनों चूंकि ये इसके बराबर है तो इसका मतलब इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं। इतना लिख देंगे तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 की जो राइट साइड है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, है ना। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या होगा आपका, इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। किसको किसको, FB बटे CF, ध्यान दीजिएगा, FB बटे CF किसके बराबर होगा, EA अपॉन DE के। ठीक, अब ये चीज किस त्रिभुज में है, क्यों बराबर होगा सर? अरे आप देख रहे हैं ये चीज इसके बराबर है, नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है, AO बटे CO बराबर BO बटे DO, है ना। यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर यही चीज है, यहाँ अप्लाई हम कर दें, इसकी जगह पे हम BO बटे, इस पे आप क्या लिख सकते हैं, AO बटे CO नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बराबर है कि नहीं है? हाँ है। तो इसी चीज हम डायरेक्ट बता रहे थे कि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए आपके, बराबर हो गए। अब इसका यूज हम कहाँ करें कि ये चीज इसके समांतर आ जाए, ठीक है। यस ये चीज इसके समांतर आ जाए, ये चीज हम कहाँ प्रूव कर सकते हैं, चलो देखते हैं, इसको यूज करते हैं। मिटा दे, नोट करना नहीं, एक बार इस तरह भी नोट कर लीजिए, जैसे हम नोट किए हैं, लिखे वैसे केवल वैसे ही लिखे हैं। चतुर्भुज अलग है, वही चाहे जैसा बना दे, ठीक है, लेकिन जानते रहिए कि ये समलंब ही नहीं बनाना है, कोई भी चतुर्भुज बनाएंगे हम। अब समलंब बनाने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि हम बार बार उसको समांतर मानेंगे, और ऐसा बनाने से हमारा कंफ्यूजन दूर रहेगा कि इसके समांतर अभी नहीं है। जब सिद्ध होगा तब होगा। तो चलो ये चीजें दिमाग में आपको रखनी है, फिर इसी का यूज अभी करना है हमको। इसका किसका यूज होगा देखते हैं। अब FB बटे CF ये किस त्रिभुज में आएंगे, ठीक। अब अगर हम देखें, हमको अब DC लाना है, ध्यान दीजिएगा, क्या लाना है, DC। ठीक है, अगर हम त्रिभुज अब किस में ले लें, DBC में ले लें या BCD में ले लें, त्रिभुज DBC में, ठीक। DBC में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका कितना आया बताइए, कौन, ये FB बटे CF इक्वल टू कितने के, EA बटे DE, EA बटे DE के, ठीक है। लेकिन अभी आपने जो देखा था कि FB बटे किसके समांतर, FB बटे CF किसके बराबर आया था, FB बटे CF आया था, FB बटे
सी एफ ये बराबर आया था किसके? इक्वल टू CO नहीं AO बटे CO। AO बटे CO, और AO बटे CO किसके बराबर था जो दिया था आपको? AE बटे ED। नहीं, AO बटे CO किसके बराबर दिया था? DO बटे DO के बराबर नहीं दिया था? यस सर। समझ पा रहे हैं नहीं? AO बटे OC बराबर दिया था BO बटे OD, यही तो दिया था। यस सर। अब ये और एक चीज आई थी, क्या चीज आई थी अभी जो इस लास्ट इसमें क्या आया था? ये EA बटे DE कितने बराबर आया था? EA बटे DE आया था AO बटे OC। AO बटे OC बराबर, यानी कहने का मतलब दोनों समीकरणों का अगर हम तुलना करें तो हम पाते हैं ये चारों चीजें आपस में बराबर है। यस सर। सीधी सीधी बात है। अब इन चारों, आप ये चीज ना लिख करके डायरेक्ट ये चीज भी लिख सकते थे। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ये चीज इसके बराबर है, लेकिन ये चीज इसके बराबर है। ये कैसे बराबर हुई? ये दिया था। ये कैसे बराबर हुई आपको? दिया। ये दिया है, ठीक है, और ये हमने निकाला है, ठीक, और ये भी हमने निकाला है। निकाला था नहीं निकाला? यस सर। ये चीजें हमने निकाली हैं और ये चीज इतना दिया था, इसलिए चारों चीज क्या हो गई? बराबर। अब चारों चीजों का यूज हम इसको समांतर दिखाने में क्या कर सकते हैं? देखो, CF बटे FV DO बटे OB के बराबर है कि नहीं? यस सर। इस पहले और तीसरे को अगर हम ले लें, ठीक है, पहले और तीसरे से क्या मिलेगा? फर्स्ट व थर्ड से बताइए क्या मिलेगा? पहले और तीसरे से FB बटे CF FC या CF बराबर कितना? BO बटे DO। BO बटे DO। DO, BO बटे DO। अब अगर ऐसा हो जाए, ये किस त्रिभुज में हो रहा है? त्रिभुज DBC में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि OF समांतर है किसके? DC। इसलिए आप कह सकते हैं OF समांतर है DC के। ध्यान दीजिएगा, यस सर। आपको पढ़ाया गया ना, प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। ये समांतर हो गई आपकी। ऐसे ही किस त्रिभुज में हम लगा सकते हैं? अब की बार हम लगाएंगे जिसमें DC आ रहा हो, ये चीज ADC में, त्रिभुज ADC में। इसको मिटा के यहाँ लगा दे रहे हैं हम। त्रिभुज ADC में ये आप लिख दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 से आया है। ये कहाँ से आया है? समीकरण 1 व 2 से। अब ADC में अगर देखें तो AE बटे ED, AE बटे ED, यहाँ AE बटे ED मिल रहा है ना आपको? यस सर। उल्टा लिखा गया, इसका कोई मतलब। अगर हम इसको ले लें और इसको ले लें, ठीक, तो क्या होगा आपका? AE बटे ED बराबर AO बटे CO। AO बटे CO। ये तो आया। यस सर। AE बटे ED बराबर AO बटे CO। CO। अब ये इस त्रिभुज में है। अब ये अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब EO समांतर है किसके? DC के। EO समांतर है DC के, ठीक। अगर ये आधा इसके समांतर, ये आधा इसके समांतर, इसका मतलब क्या हो गया? इसको कुछ मान लीजिए 3 और 4। ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये समीकरण नहीं कह सकते, इसमें बराबर नहीं लगा। तो 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं? 3 व 4 से हम कह सकते हैं कि ये आपका EF समांतर है किसके? EF समांतर है DC के। परंतु हमने माना क्या था? EF समांतर हो गया किसके? DC के। लेकिन हमने माना क्या था? EF समांतर AB। हमने माना था कि EF समांतर AB के, है ना? परंतु माना है क्या? ये इसको लिख दीजिएगा। परंतु माना है कि कौन समांतर है? EF समांतर AB। EF समांतर है AB के। तो अगर ये चीज इसके समांतर, ये चीज इसके समांतर, इसलिए DC समांतर हो गए किसके? AB। अगर DC AB समांतर हो गया, इसका मतलब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, खोज कर दीजिए इसको।